एक धर्मात्मा जब कोई पैदा होता है तो पूरे क्षेत्र को विकसित कर दे। एक पंडित जी एक गांव में रहते थे, सबके पुरोहित थे, जो भी भिक्षा से मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। धर्मात्मा थे, कर्मनिष्ठ थे, भगवत भक्त थे। कुछ लोगों ने, युवा पीढ़ी ने देखा कि पंडित जी तो फालतू में हम लोगों से दान दक्षिणा लेकर के ऐश मौज कर रहे हैं, इनका काम ही क्या है। बड़ा उनको परेशान करने लगे। कई बार उनको प्रताड़ित किया गया कि आप गांव से चले जाओ। पंडित जी ने कई बार कहा, देखो भैया, आपके पिता पितामह इत्यादियों ने हमको इस गांव में रखा है और मैं आपके हित का ही चिंतन करता हूँ, मुझे निकालने से आपका कोई फायदा नहीं माने। बड़ा उनको परेशान करने लगे। एक दिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं आपके हित का चिंतन करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो जिस दिन मैं इस गांव का त्याग कर दूंगा उसी दिन इस गांव का नाश हो जाएगा। इसलिए आपके पूर्वजों के द्वारा मुझे यहाँ रखा गया, पालित पोषित किया गया। मैं नहीं चाहता कि आपका हित हो, ये नाटक बंद करो। लेकिन वो तो लड़के ही ठहरे, नहीं माने। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद इस गांव का नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी, मानो। नहीं माने। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज क्यों यहाँ पड़े हुए हैं, इनके द्वारा अपमान सहन कर रहे हैं, छोड़िए इस गांव को। पंडित जी ने कहा, छोड़ तो दूं, लेकिन मैंने इस गांव से इनके पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ अन्न प्राप्त किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता इनका ना अहित हो। पत्नी नहीं मानी। पंडितानी ने कहा, तो चलना ही होगा, कब तक यहाँ अपमान सहन करके रहेंगे। पंडित जी ने कहा, अच्छा ठीक है। गांव के लड़के वही लोग आ गए, क्षत्रिय लोग, और उन्होंने पंडित जी को धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। पत्नी के साथ गांव से बाहर निकल गए और गांव के बाहर निकले तो वो क्षत्रिय कुमार जो बालक थे वो बड़ा ठाका मार के हंसे। बड़ा आया पंडित, कहता था गांव के बाहर अगर मैं चला जाऊं, एक कदम रख दूंगा तो गांव का नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी। बड़ा भारी पुजारी बनता। कुछ हुआ गांव का बाहर जाने के बाद भी? पंडित जी लौट करके आए। पंडित जी ने उन बालकों से कहा, देखो भाई, मैं तो गांव को छोड़ के चला जा रहा हूं, फिर भी आपका अहित नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमको लगता है कि मैं व्यर्थ बकवास करता हूं तो मैं अपने घर में अपनी चरण पादुका खड़ाऊं छोड़ करके आया हूं, वो हमारी खड़ाऊं उठा करके ला दो। हाँ, क्यों नहीं, तो तुमसे कुछ नहीं हुआ तो खड़ाऊं से कुछ होने वाला है। लड़कों ने खड़ाऊं को ला करके और गांव के बाहर पंडित जी को दे दी। जैसे ही पंडित जी उस गांव की सीमा से बाहर निकले और देखते देखते उस गांव में आग लग गई, जलने लगा गांव। दौड़ करके सब ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़े, मुझे अपराध हुआ, मुझसे क्षमा करो। कोई भी एक धर्मात्मा किसी परिवार में, किसी गांव में रहता है, एक धर्मात्मा के बल पर उस गांव की, उस प्रांत की, उस देश की सुरक्षा